हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर वेरी वेल। तो प्यारे दोस्तों, ये बीएसएससी यानी बिहार एसएससी की वैकेंसी आई हुई है, जिसमें पूरा बारीकी से हम लोग एक एक चीज देखने वाले हैं। इसमें कितनी वैकेंसीज हैं, किस किस पोस्ट के लिए हैं, क्या सिलेबस है, कितने चरण में एग्जाम होंगे और कौन सा ग्रेड पे होगा, यानी कि पेमेंट आपकी कितनी होगी। इसके आसपास की चीजों को हम सब लोग देखेंगे, पेमेंट कितने के आसपास रहेगा। तो सबसे पहले विज्ञापन संख्या 1/2022 ऑनलाइन आवेदन आरंभ होने की तिथि आप लोग नोट कर लीजिए, 14 अप्रैल 2022 को। 14/4 का मतलब 14 अप्रैल। और अंतिम तिथि है 17/5 यानी कि 17 मई तक ये भरा जाएगा। सामान्य प्रशासन विभाग बिहार पटना के द्वारा विभिन्न विभागों कार्यालयों में स्नातक स्तरीय पदों की रिक्तियां आरक्षण कोटिवार ये कार्यालय को प्राप्त हो गई हैं। अधियाचना अनुसार तृतीय स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के लिए सुयोग्य भारतीय नागरिकों के ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। तृतीय स्नातक स्तरीय मतलब थर्ड लेवल स्नातक स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से अभ्यर्थियों का चयन करने हेतु कोटिवार प्राप्त पद निम्न है। अब पद में कौन सा पद में क्या है देखते हैं, कितनी कितनी सीटें हैं। पहला तो सचिवालय सहायक लेवल 7 है, और आपको पता ही है लेवल 7 में क्या होता है, कितनी, इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। तो 558 माने कि मान के चले कि 558 सीट यहाँ पे अनारक्षित हैं। 136 आर्थिक रूप से कमजोर पिछड़ा वर्ग, और सबके अलग अलग दिए हुए हैं। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकते हैं आप। कुल मिला के 1360 सीट सिर्फ इस पोस्ट के। योजना सहायक यानी कि प्लानिंग असिस्टेंट, ये भी लेवल 7 में स्नातक इसका क्वालिफिकेशन है, और 49 सीट है। लास्ट में जाएंगे तो आपको कुल सीट यहाँ पे दिख रहा है, प्लस ये महिलाओं के लिए आरक्षित इसमें आपको टोटल दिखता रहेगा। ठीक है, 35 वर्ष आरक्षित है ना, ये दूसरा जो लिस्ट है, तो सबके नीचे ये दूसरा लिस्ट जो महिलाओं के लिए अलग से है। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। फिर मलेरिया निरीक्षक में, लेकिन इसमें स्पेशल क्वालिफिकेशन है, विज्ञान संकाय से स्नातक। ठीक है, मलेरिया निरीक्षक में विज्ञान संकाय से स्नातक लेवल 7 ही है, और 74 सीट है इसमें, जिसमें से कुल 74 है, जिसमें 44 जनरल का है, और जनरल में 10 जो है वो लड़कियों का है। उसके अलावा टोटल 74 में 19 लड़कियों का है, ये गर्ल्स के लिए रिजर्व है। फिर डाटा एंट्री ऑपरेटर, आप तो पता ही है, पीजीडीसीए का कोर्स होना चाहिए, बीसीए बीए होना चाहिए, लेवल 6 है। और अंकेक्षक लेवल 5 स्नातक गणित के साथ या वाणिज्य स्नातक। ये 40 सीटें हैं, ये कुल हो गई। सीटों का विवरण, अब इसमें आरक्षण का अलग अलग हिसाब किताब है। फिर अंकेक्षक लेवल 5 वाणिज्य अर्थशास्त्र सांख्यिकी यानी ईएमएस ग्रुप जिसे कहते हैं, इकोनॉमिक मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स, इसमें भी ये सीटों का ब्यौरा यहाँ पे आपको दिख रहा है। ठीक है, कुल पदों की संख्या हो गई, मतलब जनरल की अगर बात करें तो 880 यहाँ पे दिख रहा है, और टोटल अगर हम जोड़ दें सबको ऊपर से नीचे तक अभी जोड़ा गया है तो 2187। अब इसमें दिव्यांगता की कैटेगरी वीआई दृष्टि दिव्यांग, विजुअल इंपेयर्ड जिसको कहते हैं, एमडी मनोविकार दिव्यांग, ये सब चीजें हैं। तो ये सब आप लोग समझ रहे हो, जिसको जरूरत होगा वो इसको आराम से हमें कमेंट करेंगे तो हम लोग अलग से बना देंगे। न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता, ऑनलाइन आवेदन समर्पित करने की अंतिम तिथि तक अभ्यर्थियों को मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक और उपरोक्त तालिका में वर्णित पदों के सामने उल्लिखित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता में उत्तीर्ण होना आवश्यक है। न्यूनतम शैक्षिक मतलब कि देखो, फॉर्म भरने की लास्ट तिथि के पहले आपका सर्टिफिकेट आपके हाथ में होना चाहिए, या जो भी इसमें रिक्वायरमेंट है। जैसे इसमें रिक्वायरमेंट है मलेरिया वाले में क्या, जैसे साइंस से ग्रेजुएट आपको होने चाहिए। ठीक है, और इसमें हम बात करेंगे, ये कुछ में ईएमएस है, अर्थशास्त्र है, तो इसमें आपका डिग्री कंप्लीट हो जाना चाहिए। आरक्षण का जो सिलसिला पहले लागू था, सिंपल मैं बताता हूँ, वही सिलसिला अभी भी रहेगा, इसमें कोई चेंजेस खास नहीं है। ठीक है, जो आप आवेदन में आरक्षण भरोगे उसमें गलत आरक्षण का दावा नहीं करना है, नहीं तो रद्द कर दिया जाएगा। अनुसूचित जाति जनजाति का जो आरक्षण होगा वो आप आराम से पढ़ सकते हो। यहाँ पे अभ्यर्थी के लिए राज्य सरकार द्वारा अधोसूचित सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र, अस्थायी निवास प्रमाण पत्र, ये दोनों चाहिए। पिछड़ा वर्ग या अत्यंत पिछड़ा वर्ग की श्रेणी में जो भी है उनके लिए भी सेम प्रोसेस है, उनको अपना जो भी क्रीमी लेयर में होंगे या नॉन क्रीमी लेयर में, तो वो दिखाएंगे। आरक्षण का दावा करने वाली विवाहित महिलाओं का जाति प्रमाण पत्र उनके पिता के नाम एवं पता से निर्गत होना चाहिए, ना कि पति के नाम से। ये एक स्पेशल है।
मतलब इस केस में क्या होगा, पिता के नाम से होना चाहिए। सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापांक कितना 2012 के आलोक में प्रोन्नति नामांकन की जारी प्रक्रिया के बीच आरक्षण कोटि में सुधार या बदलाव नहीं किया जा सकता है। अतः प्रारंभिक परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि तक जो अभ्यर्थी जिस आरक्षण श्रेणी में होंगे वही मान्य होगा। मतलब ऐसा नहीं होगा कि अभी आप जनरल में भर्ती हो, बाद में SC/ST में चाहते हो प्रमोशन लेना, तो ये पॉसिबल नहीं है। दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए ये सब नियम कानून है, आप लोग देख सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और स्वतंत्रता सेनानियों के पोता पोती के लिए भी यहाँ पे पोता और पोती के लिए डायरेक्ट रिजर्वेशन है। तो अब जो है ये सब कॉमन सी चीजें हैं सब लोगों को। सामान्य प्रशासन की अधिसूचना के आलोक में किन्नर, पोथी, ट्रांसजेंडर, थर्ड जेंडर व्यक्तियों को पिछड़े वर्ग का मिलने वाला आरक्षण का लाभ दिया होगा। तो जो भी इसमें भरेंगे उनको ये मिला। अब उम्र सीमा क्या, अभ्यर्थी की उम्र सीमा का गणना दिनांक 1/8/2021 के आधार पर की जाएगी, ये याद रहे, ठीक है। 1/8/2021 के पहले वो उम्र उनको पा लेना है। परंतु वैसे अभ्यर्थी जो 1/8/2015 को सरकार द्वारा निर्धारित अधिकतम उम्र निर्धारित करते हो, तिथि तक निर्धारित शैक्षणिक योग्यता धारण करते हो, मतलब 1/8/2015 तक अधिकतम उम्र सीमा धारित करते हो अगर आप, और उक्त तिथि तक निर्धारित शैक्षणिक योग्यता धारण करते हो, वे भी उम्र सीमा के आधार पर सामान्य प्रशासन विभाग के पत्रांक, ये लेटर निकलता है उसके हिसाब से परीक्षा के लिए पात्र होंगे। अब यहाँ देख लो आप लोग, 37 वर्ष है अनारक्षित पुरुष लास्ट ज्यादा से ज्यादा, और महिला बात करें तो थोड़ा 300 और रियायत है, पिछड़ा वर्ग में 40 और अनुसूचित जाति जनजाति 42। सिंपल समझो, इतना बोल बच्चन समझने की जरूरत नहीं है। न्यूनतम 21 से लेकर के और अपने अपने कोटि वाइज आपका लास्ट 42 तक जाएगा। और कुछ बिहार सरकार के कर्मचारी होंगे तो छूट में उनको 5 साल का छूट मिलेगा, ठीक है। सामान्य प्रशासन विभाग के बिहार सरकार के पत्रांक 524 दिनांक, ये सब अलग अलग लेटर हैं, अलग अलग चीजों की छूट जो मिलेंगी उसको। परीक्षा शुल्क की बात कर लेते हैं हम लोग। परीक्षा शुल्क जो है 540 रुपए सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए है, EBC जो कैटेगरी होते हैं उनके लिए। अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 135, सभी श्रेणी के दिव्यांग 135, सभी श्रेणी की महिलाएं जो बिहार की अस्थायी है 135, बिहार से बाहर की महिलाएं हैं तो उनके लिए 540, ठीक है, चाहे वो पुरुष हो या महिला। परीक्षा शुल्क पे प्रोसेसिंग चार्ज तो लगेगा ही, जाहिर सी बात है, जैसे सबका अपना अपना होता है। और परीक्षा भी 15/5 तक जमा कर देना है। मात्र रजिस्ट्रेशन और परीक्षा शुल्क भुगतान से ये नहीं माना जाएगा कि आपने ये नौकरी की आप भागी। परीक्षा की प्रकृति वस्तुनिष्ठ होगी, यानी MCQ होगा, मल्टीपल चॉइस जो 4 ऑप्शन आपके सामने दिखते हैं। बिहार कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा संचालन नियमावली 2010 के आलोक में 40,000 से अधिक आवेदन प्राप्त होने पर प्रारंभिक परीक्षा आयोजित की जाएगी। ये तो पारी हो जाता है, आप लोग समझ रहे हो। 40,000 से अधिक अगर आवेदन, ये नियम है पहले का, लेकिन 40,000 से तो बहुत ही ज्यादा आवेदन प्राप्त हो जाता है, तो प्रारंभिक परीक्षा तो होगा ही। और इसमें एक से अधिक चरण भी आयोजित की जा सकती है, इनका कहना है। प्रारंभिक परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकृति की होगी। प्रारंभिक परीक्षा के माध्यम से कोटिवार उपलब्ध रिक्तियों के 5 गुना संख्या के बराबर मुख्य परीक्षा के लिए आयोजित किया जाएगा। मान लो जैसे 2187 सीट है तो इसके 5 गुना, यानी कि 10,000 11,000 बच्चों का रिजल्ट आएगा मेंस के लिए। अब उसमें से 2,000 बच्चों को चुनना है, समझ रहे हो ना। दूसरा जो एग्जाम होगा ये क्लियर है। सिलेबस सामान्य अध्ययन, सामान्य विज्ञान एवं गणित, जनरल साइंस, गणित और मानसिक क्षमता जांच मतलब रीजनिंग, तीनों का अलग अलग सिलेबस दिया हुआ है, ये आपको यहाँ मिल जाएगा। फिर है प्रश्न वस्तुनिष्ठ एवं बहुवैकल्पिक विकल्पीय होंगे। कुल प्रश्नों की संख्या 150 होगी। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक दिए जाएंगे, गलत उत्तर के लिए 1 अंक की कटौती की जाएगी। परीक्षा की अवधि 2 घंटा 15 मिनट की होगी, ठीक है। प्रारंभिक परीक्षा में भाषा का माध्यम हिंदी या इंग्लिश हो सकता है। टाइमिंग कितना देना रहेगा आपको, 2 घंटा 15 मिनट। हिंदी और अंग्रेजी के प्रश्न में कोई भिन्नता अगर आपको दिखती है तो अंग्रेजी के प्रश्न ही मान्य होंगे, क्योंकि वो ट्रांसलेटेड रहता है। इस परीक्षा की एक खासियत होती है कि इसमें आप NCERT, BSAB और IS की अन्य बोर्ड की, मतलब स्टेट बोर्ड की किताब ले जा सकते हैं। इसके अलावा ऐसा नहीं है कि लूसेंट लेके चले गए या RS अग्रवाल का मैथ लेके चले गए, ये सब लेके नहीं जाना है, या कागज नोट्स इलेक्ट्रॉनिक उपकरण ये सब लेके नहीं जाना है। मतलब NCERT, BSAB, ICSE का किताब आपको लेके जाना है। 3 खंड में एग्जाम होगा। पहला क्या है, सामान्य अध्ययन खंड, दूसरा गणित खंड, तीसरा है सामान्य विज्ञान खंड, जनरल साइंस। पुस्तकों में NCERT ये ले जाना, ये ध्यान रखना, ताकि वहां टाइम मिले तो थोड़ा उलट पलट के एक आध आंसर खोजा जा सके।
अभ्यर्थी परीक्षा कक्ष में अपने साथ ले जाने वाले पुस्तकों पर अपना नाम एवं रोल नंबर लिख देंगे ताकि कोई दूसरा ना टिपे उसे। अभ्यर्थी के पुस्तक में रोल नंबर एवं नाम के अतिरिक्त कुछ भी अलग से लिखा पाए जाने की स्थिति में टेक्स्ट बुक के अतिरिक्त अन्य सामग्रियां ले जा सकते हैं, तो आपका अभ्यर्थी रद्द कर दिया जाएगा। और मान लो आपको कहा गया है बुक ले जाने के लिए, आप कॉपी लेके चले गए, उसमें छुपा के कुछ लेके चले गए। प्रारंभिक परीक्षा का सिलेबस निम्न प्रकार से है। सामान्य अध्ययन में इसमें प्रश्नों का उद्देश्य अभ्यर्थी के आसपास के वातावरण की सामान्य जानकारी, मतलब समाज के उनके अनुप्रयोग के संबंध में उसकी योग्यता की जांच करना है। वर्तमान घटनाओं और दिन प्रतिदिन की घटनाओं, मतलब जो भी दिन प्रतिदिन घटनाएं हो रही हैं, चाहे वो नेशनल लेवल पे हो, इंटरनेशनल लेवल पे हो, उसको वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मामले की जानकारी, ये सब आपको ऑब्जर्वेशन होना चाहिए। इसमें सिंपल साइन के कहने का मतलब है कि जो एक शिक्षित व्यक्ति को पता होना चाहिए, जनरल अवेयरनेस, जनरल स्टडीज, वो आपको पूछा जाएगा। इसमें बिहार, भारत और उसके पड़ोसी देशों के विशेष रूप से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। समसामयिक विषय आप लोग समझ रहे हो, वैज्ञानिक प्रगति, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, भारतीय भाषाएं, पुस्तक लिपि, राजधानी मुद्रा, खेल खिलाड़ी, महत्वपूर्ण घटनाएं, यही है। भारत और उसके पड़ोसी देश में पड़ोसी देशों का इतिहास, भारत का इतिहास, संस्कृति, भूगोल, आर्थिक परिदृश्य, स्वतंत्रता आंदोलन, भारतीय कृषि, प्राकृतिक संसाधनों की प्रमुख विशेषताएं, भारत का संविधान एवं राज्य व्यवस्था, देश की राजनीतिक प्रणाली, पंचायती राज, सामुदायिक विकास, पंचवर्षीय। ये सिलेबस जो है ये लगभग बीपीएससी से मिलता है। पंचवर्षीय योजना, राष्ट्रीय आंदोलन में बिहार का योगदान, तो लगभग है। तो हमारे चैनल पे बीपीएससी स्पेशल जो वीडियोज आएंगे उससे आपका ये काम हो जाएगा। प्लस हिस्ट्री और पॉलिटी की जो हमारी प्लेलिस्ट है वो आपके काफी काम का है। खंड ख में सामान्य विज्ञान, इसमें मैट्रिक स्तर के निम्न विषय के स्तर पूछे जाएंगे: भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान एवं भूगोल। मैट्रिक स्तर मतलब एनसीईआरटी मान लो, बट ये आप जानते हो कौन सी किताब से पढ़ना है। लूसेंट जनरल साइंस सबसे फेमस है, काम भी वही आता है। दरअसल वो एनसीईआरटी का सार ही है, सारे एनसीईआरटी का सार मतलब जीस्ट है। गणित में संख्या पद्धति से संबंधित प्रश्न, पूर्ण संख्याओं का अभिकलन, दशमलव और भिन्न संख्याओं मतलब नंबर सिस्टम, बोर्ड मास का रूल, प्रतिशत, अनुपात, समानुपात, औसत, ब्याज, लाभ एवं हानि, यही रहेगा, इससे ज्यादा नहीं रहेगा। तो इसमें ज्यादा पीएचडी करने की जरूरत नहीं है। मानसिक क्षमता जांच में सादृश्य, समानता, भिन्नता, स्थान कल्पना, समस्या समाधान, विश्लेषण, दृश्य, समृद्धि, विभेद, अवलोकन। इतनी हिंदी है शुद्ध कि मतलब हिंदी वाले भी कंफ्यूज हो जाए। गणितीय तर्क शक्ति सिंपल समझना है। रीजनिंग का कुछ चैप्टर है जो कि आपको इसमें पढ़ लेना है। कूट लेखन को कहते हैं सिंबल नोटेशन, कूट व्याख्या, उसको कहते हैं कोडिंग डिकोडिंग। तो ये सब शुद्ध हिंदी में है, थोड़ा इससे बचना है और बच के पढ़ना है हमें जो चैप्टर्स इसमें लिखे गए हैं। संबंध अवधारणा, जैसे होता है ना कि मेरे चाची की मौसी की वो पोते का भतीजा है तो वो हमारा क्या लगेगा, ऐसे टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं। क्वालिफाइंग मार्क्स 40% लाना है, ये तो सबको ही ला देता है आजकल। अंतिम तिथि 17/5 है, पहले ही बताया था। वेबसाइट यही रहेगा sscbihar.gov.in BSSC, और इसमें आपको सब कुछ सुधार परिवर्तन हेतु विचार नहीं किया जाएगा। तो नाम, अपना नाम, माँ पिता का नाम, जन्म तिथि, मैट्रिक एवं समकक्ष प्रमाण पत्र के हिसाब से होंगे। सभी अभ्यर्थी अपनी कैटेगरी की प्रविष्टि सावधानी पूर्वक आश्वस्त होने पर उपरांत ही भरे। दृष्टिहीन या कम दृष्टि वाले दिव्यांग अभ्यर्थी जिनकी निःशक्तता 40% से अधिक है, वो शुक्ति लेखक की आवश्यकता है नहीं, वो भरेंगे। सब चीज इसमें क्लियर कट भरना है। एक चीज ध्यान रखना है कि सारे आवेदन पत्र में जो भी इंफॉर्मेशन देना है आपके पास हो। अभ्यर्थी को सभी वांछित प्रमाण पत्र मूल में काउंसलिंग के समय सत्यापन हेतु प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। प्रमाण पत्र मूल में काउंसलिंग के समय प्रस्तुत नहीं करने पर उसकी जिम्मेदारी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। इस संबंध में आयोग का निर्णय अंतिम होगा। सारा डॉक्यूमेंट्स जो है ना आपके पास होना चाहिए। सो थैंक यू सो मच। इससे डिटेल लेवल में कितनी सैलरी होगी, ये सब चीजें अगर आप जानना चाहते हो और कौन कौन सी बुक से इसकी तैयारी करना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगला वीडियो हम लेकर के इसी सब चीजों से लेकर के आएंगे। थैंक यू सो मच। बाय फॉर नाउ।